अरे ये मुझे क्या है कैसे हैं? तो ये असीम है राइटर। हाँ अरे वाह बहुत सुंदर फिल्म निकली है। ये आपकी डिविजन से करेंगे। कहानी पढ़ी थी कभी वो हिंदी में थी ना आपने कि जी एक छोटा हिंदुस्तान मैं वापस आते एयरपोर्ट में हिंदी बोल रहा हूँ आपसे वो गुजराती बहुत भोजपुरी में सेकंड पीडीएफ दिन तक भोजपुरी बिहारी बोल बट व्हाट इज द लैंग्वेज फ्रेंच पीडीएफ व्हाट इज लाइक टू स्मॉल फिजी का दोनों पता नहीं यार मुझे फ्रेंच में नहीं आती जोशो क्या हालत है जो भी है मुझे मेरे जो बाल हैं जो आए हैं वाइट मुझे बहुत पसंद है तो इसीलिए मैंने कभी इनको कलर नहीं किया। मैं पहली बार कलर करूँगा लाइफ में ना यहाँ बचा हुआ है वो कलर ना तो यहाँ यही है मेरा Actual colour है ना जस्ट पुट दिस और अपने लेंस पे दिखाओ। देखिए लेंस दिख रहा है आपको अब सामने उसी के ऊपर अपना ये लेंस भी रख दीजिए। साले हंस रहा है यार आँख से कुछ दिखता ही नहीं तो रखे कैसे आदमी यार। यार जब मैंने सुना एक्चुअली कहानी जब सुनी थी मैंने तो एक कंटेंट मुझे बड़ा सुंदर लगा था और कोई भी चीज़ पार्टीशन पे जब सामने आती है तो एक्चुअली बड़ी एक्साइटिंग होती है अपने आप में। बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप था। बॉर्डर पे दो सिपाहियों की कहानी है, एक इंडियन है एक पाकिस्तानी है और ये इतना बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा अपने हाथ में तो ऑलवेज वो ना कुछ छूट गया है उसमें। ऑलवेज वो बात हमेशा जब भी हम उस पार्टीशन की बात करते हैं तो कुछ ऐसा है जो कुछ ना रह गया है तो वो खींचता है आपको वापस की। तो ये तमाम चीज़ें थी कि जिसने मुझे बड़ा एक्साइट किया। I was shooting for Samir Karnik's Heroes, जहाँ पे मुझे असीम मिला. He was the writer and associate director on the film. And मैं हमेशा असीम को बोलते रहता था कि यार एक छोटी फिल्म एक छोटे बजट की फिल्म बनानी है जिसमें थोड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम लोग बना सके। असीम ऑब्वियसली मैं वो कुछ ऐसा सीरियसली लेता नहीं था। तो एक दिन हुआ है कि ही वॉज जस्ट नरेटिंग अ स्टोरी आइडिया टू वन ऑफ द क्रू मेम्बर्स एंड आई वॉज डूइंग समथिंग और मैं सुना तो और मैं पास आके खड़ा हो गया एंड बाय द टाइम ही फिनिश्ड नरेटिंग दैट आइडिया टू दैट पर्सन आई वॉज सो हुक्ड टू इट. I mean, it was a very the premise of that story was very small, but it had such a huge heart. And I knew there and then this is something that has to be made because उसका मैसेज इतना बड़ा जा रहा था और वो इतना सटायर था उस फिल्म के अंदर, इतनी आयरनी थी कि it was something very novel to me. और that's when I asked Asim to that we should work on this project together and get into the development stage of it. And Asim agreed. उसके बाद we start on the screenplay of the film. हम लोगों ने उसका screenplay ख़त्म किया. So the writing process of it made me, I think, Asim evolve as persons also. And I would also like to mention here the contribution of Sandeep Sinha. He's a very good friend of mine. And after the 5th draft or so, I just showed the draft to him, and he just knew what was missing in the film where. And his suggestions were so valuable into the final shaping of the screenplay. So I thoroughly enjoyed working on at least the writing process of the film. Welcome to Fiji border. The journey has been actually quite similar. The way we changed the titles, we actually kept on kind of, even in terms of
the location, in terms of the cast. It's been 2 years before the film was shot. It's been 2 years before that when I signed it. And since then, we kept trying out different technicians, actors, but somehow or the other it was not fitting in or not working out. And finally it happened in October. Yes, though it had a bit difficult ride initially till we came to the shoot. And then we thought, here we are, finally, all set to make the film. Shot 4, take 1. एक बात अर्ज करनी थी जो मुझे क्या लगता है ना कि फिल्म में बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड हैं दो मुल्कों के लोग, लाहौर जो कि पाकिस्तान में है और दिल्ली जो कि हिंदुस्तान में है, और ये दोनों लोग फौजी हैं और एक बॉर्डर है जहाँ ये दोनों हैं, और इनका आपस में इनकी जो नफ़रतें हैं, इनकी मोहब्बतें सब इस बॉर्डर पर निकल के आ रही हैं। मेरे वीरा देख के हार गया, मेरे वीरा सारे ने तूने बचा लिया वीरा। आज देख सारे पाकिस्तानियां, अभी तो ये मेरा भाई जो है ना डाकिया और फौजी होता ना तो सारे तुम जैसे एक डरेरों की ना पीछे से खोल देता। बधाई मेरा इन्हें दसी मेरा। अरे क्या मिल गया अपने यार के साथ, पाकिस्तानी यार के साथ 1 साल में साला पलट गया। रब्बी सौ पर भी पूरी आज से कल्ले लड़ा हूँ मैं। पूछ ले मेरा जो कैरेक्टर है वो लाहौर से था, लेकिन उसका जो डायलॉग लिखा हुआ था, जो डायलॉग्स लिखे हुए थे, जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी वो बहुत ही लखनवी थी, क्योंकि वो कैरेक्टर लखनऊ में चला गया। ओए भूखना बड़ा यार, यहाँ बॉर्डर पे गोलियाँ खाने को मिलती हैं। बस कितने दिन हो गए यार, गलियों के पत्ते चढ़े। 1948 में ये कहानी अगर सेट हुई है तो 1 साल में आप लाहौर से लखनवी नहीं हो सकते। इसको टेक्निकली ठीक किया गया कि किसी को चांदनी चौक का बनाया जाए और एक को पंजाब का बनाया जाए। तो विजय का कैरेक्टर जो है वो पुरानी दिल्ली का एक मुस्लिम लड़का बना जो पाकिस्तान चला गया लाहौर में, और मैं एक लाहौर का पंजाबी रहा जो हिंदुस्तान में आ गया। यारा दी गड्डी चली किथे आके रुकी। आजा देख ले भैया माँ, आजा तेने रोटी खिलाना। यार एक बड़ी कमाल की चीज़ हुई, विजय राज के लिए कहूँगा मैं, मेरे लिए वो एक्टर और हमेशा से एक्टर है, मेरे फेवरेट एक्टर है। एक फिल्म थी रघु रोमियो जिसमें उन्होंने मेन रोल किया था और मैं उसमें रजत कपूर को असिस्ट करता था, और एक छोटा सा रोल, क्योंकि स्मॉल बजट फिल्म है तो असिस्टेंट अगर एक्टर है तो उससे करवा लिया जाए कुछ ऐसा। और थिएटर के समय से बहुत ही डिटेलिंग का एक्टर आया वो, जिसको मैं क्या पता मुल्क जानता है कि उसने बहुत अच्छा और बेहतरीन काम किया। एक बहुत ही कमाल का किस्सा मैं बताता हूँ कि डायरेक्शन की जिम्मेदारी उसने कंटेंट को महसूस कर ली। कुछ टेक्निकल गलतियाँ थीं जो उस समय लग रहा था कि ये फिल्म को हम कैसे शुरू करें और कैसे बनाएं, लेकिन क्योंकि एक कमिटमेंट होता है, एक प्रोड्यूसर का कमिटमेंट होता है, एक डायरेक्टर का कमिटमेंट होता है, एक एक्टर का कमिटमेंट होता है, एक राइटर का कमिटमेंट होता है, तो उससे हम लोगों ने वो कंटेंट तैयार किया। एज एन एक्टर कभी कभी विजय कन्विंस नहीं होता था, और वो स्क्रिप्ट में उसको कन्विंस करने के लिए कुछ मुझे 4, 5, 6 चीज़ें बतानी पड़ती। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसको एक सीन समझाया गया जो उसे इतना अच्छा लगा कि उसने अपने आप कहा कि इसको यहाँ काटेंगे और इसको यहाँ जोड़ेंगे, और अचानक उसके मन से निकला, एकदम जादुई था वो सब कुछ, कि राज कैमरा ऐसे लगा, मुझे ये चाहिए, समझ रहा है ना, मुझे ये चाहिए, क्योंकि ये जब शॉट कटेगा तो मुझे ये चाहिए, और जल्दी करते हैं मन्नू, समझ आ गया मुझे, एक्शन। एंड एक डायरेक्टर का जन्म उसी समय हुआ। कोई बात नहीं, बियर मैं ही पिला दूंगा।
टिल्ट अप कब करेगा? हाँ, जब पाँव आ जाएगा तब तू टिल्ट अप करेगा। पिक्चर बन गई तेरी, चिंता मत कर। बारिश कुछ नहीं कर सकती। आज सुबह मैंने तय कर लिया था। मौसम ऐसा घूमा, सुबह तक डाउट था मुझे, दोपहर होते होते मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। जब ये खाना लेके आई थी, 4 गाड़ियों के टायर फटे हैं आज। हाँ, 4 गाड़ियों के टायर फटे और एक का इंजन। ऐसे नहीं होता किसी के। नोट कर इसको, इतिहास है। एक ही दिन में 4 गाड़ियों के टायर फटे हैं। प्रथम कहाँ गया? और एक का इंजन डाउन। एक का इंजन डाउन। बेटे ये इतिहास है अपने आप में। परेशानी मुझे कुछ नहीं हुई बिकॉज इतना सब साफ था मेरे लिए। हाँ, मैंने कभी फिल्म डायरेक्ट की नहीं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो इस लिहाज में, क्योंकि जो मैं कहना चाहता था वो इतना साफ था मेरे मन में, उसमें बिल्कुल भी मुझे डाउट नहीं था। और चूँकि मेरा किसी से कोई कंपटीशन है नहीं, ना ही मैंने उस थॉट के तहत ये पिक्चर बनाई है। एक कंटेंट था जो मुझे बहुत ही सुंदर लगा एक्चुअली मुझे, और बीइंग एन एक्टर इतना उसमें बहस आ गया मैं एक्चुअली कहना चाहिए, तो मुझे उसके आगे कुछ भी कठिन लगा ही नहीं। सेट पे जब मैं काम करने लगा इस पे, और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कि इंटेंट अगर बहुत साफ हो आपका, तो प्रॉब्लम जो आपको लगती हैं एक्चुअली होती नहीं है। इस फिल्म को करते हुए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने जानी। यू आर सो पॉजिटिव दैट एवरीथिंग अराउंड यू बिकम्स पॉजिटिव। एक यहाँ से मेरे को भाई का टाइट चाहिए फॉर रियलाइजिंग दैट ओके ही इज आदमी ठीक है। चलो यहाँ पे लगा दो बेस पे, और कि मैंने कहा पानी में पाल लेगा बेस और 3 इंच एक टाइट लेके रख दे। ये वाला बहुत स्लो होगा, मतलब उसी ग्राउंड लेवल जो होगा ना वहाँ शुरू में वही मेंटेन करना है हमको। एंड Vijay Raj ji is a man. More than anything else, he's a man. And that's what I respect him for. To have the ability to shoulder responsibility. That's what being a man is. And when we were shooting the film, there did come a point where somebody needed to be a man. And the man who fit the bill perfectly was the man who first said yes, and that man is Vijay Raj. So Vijay is completely lost in the project, was completely besotted by it, was completely into it, for lack of a better word. सबसे पहले तो कहना चाहिए बर्फी सिंह। बर्फी सिंह, अगर कोई मुझे कहे किसी फिल्म में आपका नाम है बर्फी सिंह, तो वो फिल्म तो मैं करूँगा। बर्फी सिंह is a very simple kind of guy. You know, as you can understand from the name, he's as he looks, he is. There's no hidden agenda about him. He's a very on the surface kind of guy. He's a simple guy. आज जी मेरा आखे मैं अंबरी पींगा पावा, जी आखे मैं रुसे जांदे चन नु मोड़ ले आवा, जिंद आप मुहारी चन वे कई कई कर दी कई कई सलावा, ते इथों दूर बुलावा ते इथों दूर बुलावा। बस ਉਹ तेथों कहना पे मैंने पोइट्री करके, नहीं तो थानू कहना, पोइट्री तो थानू जचदा नहीं सी है जी।
आप बैठे हो यहाँ पे, आप नहीं हम बैठे मेरी आपसे मुलाकात नहीं नहीं फोन पे बात बहुत थोड़ा पुलाव He is the maker of this film. अच्छा He has done a very good. पोएट्री से पता चल रहा है कुछ अलग नहीं, बस यही सब्जेक्ट दे करके ही फिल्म। अच्छा लो बैठो बैठो ਰਾਂਝੇ ਫੇਰਾਂ ਲੱਗੀ ਰਾਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ आगे ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਪੈਂਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀ इसमें जो जर्नी है मेरी, बिकॉज गुलजार साहब मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं और मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा गुड फॉर्चून है कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला इस फिल्म में भी। The storyline and everything about the movie is supporting the relationships between two countries and trying to bring them closer. So it's brilliant to be part of this movie and it's about कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया में जो एक लकीर है, जो एक बॉर्डर है, इसको हम कैसे अपने कम्युनिकेशन से, अपने ताल्लुकात से कम कर सकते हैं. So that's what it's about and I am very very lucky and I think I'm very very proud to be part of this. ਰਾਂਝੇ ਫਿਰਨ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਫਿਰਨ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ आप इमोशनली करना चाहते थे, दिस वाज डन लाइट हार्टेडली. तो इमोशनली दैट कम्स वेरी वेल, बट if you can make this also I think but this can't be done emotionally. This there is a humor in it. it's थोड़ा सा हाँ ये sarcastic भी है. हाँ, इमोशनली उस तरह से नहीं गाया जा सकता. This has to be treated differently. ਹੋਣੀ ਲਿਖੀ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁੱਕ ਗਏ. When I got to know that Gulzar Saab had said yes to the script and is he has given the stamp of approval, and of course gradually later I met him and the story began from there. Sometimes you do feel that certain things are good or very good, but then you also have to see the practical elements of it, that can this be executed in that manner and will it end up the way I'm probably thinking of, or maybe I'm just getting too carried away. So, I mean, Gulzar Saab's yes to this script actually reinstated my faith in it. खुद से जो नहीं पूछो मुझसे. धुन खुद ब खुद बनती है जब मैं उनके कविताओं को कंपोज करने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत हेल्प होती है, अच्छी पोएम्स होती हैं. और इसमें एक जो उसका जो सॉन्ग है, जो फिल्म के क्लाइमेक्स में यूज़ किया है कि जो दिखते हो वो लगते नहीं, जो लगते हो तुम हो तो नहीं, सब झूठ है जो तुम कहते हो, जो कहते हो तुम वो तो नहीं. मैं भी काम ही कर रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ. लेटा हुआ मेकिंग करनी थी कल क्यों नहीं की मेकिंग? कल मसाला था. सेट के ऊपर लिखना, सेट के ऊपर एकदम डायरेक्टर का बनना मेरी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस है. किस वजह से स्थिति पैदा हुई? वजह तो बहुत है, जैसी कुछ चीज़ें मिसिंग थी, जैसा उसके बाद मतलब मामले को लिख कर सुनाना और फिर उसके बाद किसी को समझ ना आना, फिर एक्टर को समझ आना, तो एक्टर का रिक्वेस्ट करते करते कि यार तेरे को समझ नहीं आना, ये इतना बड़ा इमोशन. अब ये जो है ना, ये अफसरों की ये नहीं दे जैसे हमारी जिंदगी ये होता नहीं है, ये पेन ही एंगर पेन. This film has got a lot of emotional depth and a lot of emotional truth in it, and it has the, like I said, the scents and the smells of Lahore.
It's going to be a really memorable experience for people who came from there, for sure. And for people like us who didn't know what 1947 was all about, it's going to give a very humanistic angle and approach to the whole conflict. किससे लंबे लकीरां दे, किससे लंबे लकीरां दे, किससे लंबे लकीरां दे, मत्थे मारो लकीरां ते, दरगाहां दे चिराग बुझ गए, ओ दरगाहां दे चिराग बुझ गए, कोठे टह पे पीरां दे। किससे मैंने लकीरां दे, गोली नाल गल कर दे, बोल चुप दे वीरां दे। Good job, everyone. Good job. Thanks to everybody. चौकी अस्सलाम आजा 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 आजा